गन्ना है, पपीता है या आम है या ऑर्चर्ड वाली जो फसल होती है जिसका एक एक साल तक फसल चक्र चलता है और मान लो कि वो 2 या 3 महीने की है, 3.5 महीने की है, उसके बीच के अंदर उसका ऑर्गेनिक कार्बन उस मिट्टी का और उस फसल के लिए उपयोगी हो सके, तो वैसा कुछ क्या कर सकते हैं किसान भाई? हो सकता है एक्चुअली, क्योंकि ये लंबी चलने वाली फसल है। मानो कि आपने कोई फसल ऐसी है जैसे पपीता है या केला है, तो शुरुआत में किसान लोग क्या करते हैं, मतलब ये एकदम प्रैक्टिकल में बताता हूँ कि पहले उसको फंगस के लिए फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड वगैरह डालना पड़ता है। तो आपने जो बैक्टीरिया डाला था वो तो मर जाएगा, मर जाए। बराबर। तो हो सकता है कि आपने बायोलॉजिकली किया हो तो नहीं भी मरता है, लेकिन आपको 3 महीने 4 महीने के बाद जब फसल एक्टिव ग्रोथ स्टेज में आती है तब उसकी जड़ें बहुत ज़्यादा फैलती है, बराबर। जैसे मिर्ची वगैरह है उसकी तो जड़ें बहुत सीमित रहती है, लेकिन गन्ना वगैरह है तो उसकी जड़ें, जैसे मैंने बोला, 1 से 1.5 फीट की जगह पे 3-3 फीट तक जाती है, 3-3 फीट तक इधर फैलती है, बराबर। आम है, बगीचा है, बागवान है, अनार है वगैरह में बहुत जड़ें फैलती है, बहुत एक पूरा जालीनुमा हो जाता है जड़ों का। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर नहीं डाला है, या तो डालने के बाद वो जड़ों के पास ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होने की संभावना है। तो उसके लिए अभी थोड़ा साइंस प्रोग्रेस किया है, तो उसके लिए अवेलेबल ह्यूमिक एसिड वगैरह भी है, बराबर, वो आप डाल सकते हो। लेकिन कई किसानों के अनुभव भी है, मैंने कई फील्ड में घूमा हूँ तो कई किसान भाइयों का भी देखा है मैंने, तो वो लोग क्या करते हैं, स्लरी बनाते हैं। ये स्लरी क्या होती है हाँ, सर? तो स्लरी बहुत सिंपल है। आपको 200 लीटर पानी के अंदर थोड़ा सा गाय का गोबर 2-5 किलो, कोई जीवामृत के स्वरूप में डालता है, कोई स्लरी के स्वरूप में डालता है, लेकिन मेन फंडामेंटल ऐसा है कि थोड़ा गाय का गोबर, थोड़ी नीम वगैरह की खली, उसमें ट्राइकोडर्मा जैसी फंगस, बैक्टीरिया है, जोटोबैक्टीरिया, फॉस्फेट कल्चर या तो फिर सूडोमोनास बैक्टीरिया, और उसको खाने के लिए थोड़ा सा गुड़, बराबर। ऐसा हर एक की बहुत सारी उसमें टेक्निक है, बहुत सारे के अनुभव है, लेकिन उसका कॉमन फंडामेंटल ये है कि आपके 200 लीटर पानी में थोड़ा सा ऑर्गेनिक कार्बन होता है जो गाय के गोबर या तो कैस्टर या नीम की नीम की खली से खली से। आता है। दूसरा होता है उसमें थोड़ा सा गुड़, बराबर, या तो ग्राम का मतलब चने का आटा होता है, तो उससे मतलब ऑर्गेनिक कार्बन है। और बैक्टीरिया जो डालते हैं उसको खाने के लिए आपने थोड़ा सा 2 किलो जितना 200 लीटर में गुड़ डाल दिया है, तो वो जो स्लरी बनती है वो स्लरी 7-8 या 10 दिनों में तैयार हो जाती है। कोई ट्यूब ला के भी बनाता है, कोई बैरल में बनाता है। किसी के पास कुछ ना हो तो सिंपल ही 200 लीटर के बैरल में आप इतनी चीज़ें डाल दो, थोड़ा सा गोबर, थोड़ी सी छाछ वगैरह डाल सकते हो, थोड़ा सा गुड़ डाल सकते हो, वो डाल के बंद कर दो, बराबर। बंद करने के बाद 7-8 दिन के बाद देखोगे तो पूरा एकदम लिक्विड हो जाएगा, प्रवाही, और सड़ जाएगा। सड़ जाएगा। तो वो इंस्टेंट होता है, तुरंत। तो वो आप ड्रिप में बहा सकते हो या तो ड्रेंचिंग कर सकते हो, बराबर, या तो पानी के साथ बहा सकते हो। इससे क्या होगा कि जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर थोड़ा बहुत कम है तो वो 1-2 महीने 3 महीने के लिए काम चल जाएगा आपका, 2-3 महीने के अच्छा। लिए, बराबर। तो फिर आप दूसरी भी बना के डाल सकते हो। लेकिन खास इंपॉर्टेंट ये है कि आप ऐसा भी कर सकते हो, और इंस्टेंट बढ़ाने के लिए आप ह्यूमिक एसिड, जैसे कि ह्यूमिक पावर NX है या तो रूट फ्लो है वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हो। इसमें मैं टू बी फ्रैंक बताऊँ, बहुत सारी पद्धतियाँ मैंने बताई है, लेकिन लंबी चलने वाली फसलों के लिए, बराबर, जैसे गन्ना है, केला है, पपीता है। पपीता है, या तो ऑर्चर्ड फसल है जैसे अनार है, लेमन है, सिट्रस कोई क्रॉप लिया है आपने, तो वो सब फसलों के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद तुषार सर, आपने साइंटिफिक, ट्रेडिशन, जुगाड़ू और देसी सारी पद्धति से कैसे हम प्रोडक्शन हाई ले सके और ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ा सके, उसके अंदर बहुत संक्षिप्त और बहुत अच्छे से समझाया। और मुझे आशा है किसान भाइयों आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये वीडियो कैसा लगा आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बताइए, और अपने अन्य किसान मित्र हैं उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और एग्रोस्टार इंडिया जो यूट्यूब चैनल है उसको आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऊपर जो बेल आइकॉन है उसके ऊपर भी क्लिक कीजिए। और साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो के बावजूद भी और कौन से टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो पसंद है और हम बनाए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। और तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। हाँ, जय जवान जय किसान।